पर पहुंचे बीएल संतोष बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। बीएल संतोष तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय पर। आज एक बड़ी बैठक, तो राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर लेंगे फीडबैक और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को देंगे मार्गदर्शन। निश्चित तौर पर संगठनात्मक कार्यों की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की जानकारी करना और आगे के जो संगठन के कार्यक्रम, उन संगठन के कार्यक्रमों की योजना रचना के हिसाब से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास है। 2 दिवसीय प्रवास है। अलग अलग समूह की बैठकें हैं, विविध प्रकार के कार्य हैं और विविध प्रकार के कामों के बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करके, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके उन कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम होगा। देखिए, आप सब लोग समझदार हैं और संगठन के पुनर्गठन को लेकर जो चर्चा है वो बड़ी बैठकों में तो होगी नहीं। 2024 के लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी बैठक है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और उसी के साथ साथ जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस बात को कहा जा रहा था कि बीएल संतोष यहां पर पहुंच के एक बड़ी बैठक लेंगे और बीएल संतोष यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आप देख सकते हैं तमाम जो बड़े पदाधिकारी वो पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर संगठन को लेकर, उसी के साथ साथ तमाम तरीके के अभियानों को लेकर बैठकें होंगी। लगातार जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी के साथ साथ पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाना है, इसको लेकर तमाम तरीके की एक रणनीति बनाई जा रही है। और उसी के साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कोर कमेटी की बैठक भी होगी और बीएल संतोष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल को लेकर भी फीडबैक देंगे। तो ऐसे में इसमें कहीं तो बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक शुरू, बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक, बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक शुरू जिसमें लगातार आगामी चुनाव को लेकर के और संगठन को किस तरीके से आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को देंगे मार्गदर्शन। बीएल संतोष फिलहाल सुबह पहुंचे, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और अब इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक, तो बड़ी खबर इस वक्त की आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को देंगे मार्गदर्शन और एक रोड मैप और किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता को एक बूस्टअप किया जा रहा है, उनको मॉरल बूस्टअप उनके लिए, और निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ आगामी रणनीति, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही लगातार इस पर भी काम तेजी से शुरू होगा। तो फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, जो जानकारी मिल रही है आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को देंगे फिलहाल मार्गदर्शन और इसी के साथ स्नातक चुनाव पर भी चर्चा होगी नामों को लेकर के। संदीप के इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। संदीप, बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठक शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पहले से ही बताया गया है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज सभी को कहीं ना कहीं से दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ संगठन को लेकर भी बात होगी। लगातार ऐसा बताया जा रहा था कि संगठन में कई तरीके के बदलाव होने की बात भी चल रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए तमाम जो आज कह सकते हैं सांसद हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे की एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज भीड़ दिखाई दे रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की बात करें, ऊर्जा नगर विकास मंत्री एके शर्मा की, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, उसी के साथ साथ तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आज कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और लगभग 4 भागों में ये बैठक आयोजित होगी। क्षेत्रीय वार ये बैठक होगी जिसमें प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, उसी के साथ साथ तमाम अन्य मंत्रीगण भी रहेंगे। लगातार जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शाम तक ये बैठक चलेगी और बीएल संतोष 2 दिन लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक बैठक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है उसको लेकर भी लगातार बातचीत हो सकती है। तो पार्टी निकाय चुनाव को तो लेकर चर्चा कर ही रही है। उसी के साथ साथ आलोक 2024 का लोकसभा चुनाव है, पार्टी के लिए वो लक्ष्य जो एक भेदना है वो बड़ी बात है।
बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि मैनपुरी में नेताजी का जो एक सहानुभूति फैक्टर का वो काम किया था, लेकिन पार्टी जो चुनाव है वो वहां पर बड़ी वोटों के अंतर से हारी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी अभियान है उसको धार देने के लिए और लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के लिए गांव में किस तरीके से पहुंचा जाए, कस्बों में किस तरीके से पहुंचा जाए, शहरों में भारतीय जनता पार्टी को, और उसी के साथ साथ जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव हारी थी उन सीटों पर एक अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। पसमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम तमाम लोगों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार दांव लगा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति थी सबका साथ सबका विकास, इस बार वो सबको लेकर आगे चलना चाह रही है और निकाय चुनाव में एक बड़ी जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी निभाने जा रही है। और उसी के साथ साथ देखिए विपक्ष को किस तरीके से आलोक जवाब देना है, इसको लेकर बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों सभी को वो कहीं ना कहीं से एक मंत्र देने का काम करेंगे और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जाके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चाहे वो केंद्र की रही हो और उसी के साथ साथ चाहे वो प्रदेश की योजनाएं रही हो, तमाम तरीके की बिल्कुल उन योजनाओं का लाभ